हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू दिस चैनल टिकी जोन। आज के इस वीडियो में टॉपिक है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइटोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइटोपैथोलॉजी, उसको हम क्यों पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइटोपैथोलॉजी एंड सम कॉमन टर्म्स विद देयर डेफिनेशंस। कुछ कॉमन टर्म जो बार बार फाइटोपैथोलॉजी पढ़ाई करते वक्त इस्तेमाल होते हैं, उसका मतलब हम जानेंगे, उसका मतलब मीनिंग्स हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो फाइटोपैथोलॉजी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइटोपैथोलॉजी? लेट अस डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइटोपैथोलॉजी। फाइटो रेफर्स टू प्लांट, पैथोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ डिजीज। सो प्लांट को भी डिजीज होते हैं, जैसे या इंसानों को, दूसरे एनिमल्स को भी डिजीज होते हैं, वैसे प्लांट को भी डिजीज होता है, रोग होते हैं। तो वैसे ही द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज इज कॉल्ड जनरली फाइटोपैथोलॉजी। प्लांट डिजीज को पढ़ाई, जो साइंस का ब्रांच प्लांट डिजीज के ऊपर पढ़ाई करता है, उसको हम फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। देन लिखा है डील्स विद कॉजेस सिम्टम्स रिजल्टिंग लॉसेस एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। तो ये किसके ऊपर स्टडी करता है? कारण, कॉजेस मतलब कारण, सिम्टम्स और क्या क्या सब लक्षण दिखाते हैं, देन रिजल्टिंग लॉसेस क्या क्या सब लॉस होता है, एंड कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्लांट डिजीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब के ऊपर फाइटोपैथोलॉजी डिपेंड करता है। ये सब हमको फाइटोपैथोलॉजी पढ़ाई करके मीनिंग समझ में आता है। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइटोपैथोलॉजी? फाइटोपैथोलॉजी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव, हम क्यों पढ़ें फाइटोपैथोलॉजी? टू स्टडी द लिविंग, नॉन लिविंग एंड एनवायरमेंटल कॉजेस ऑफ प्लांट डिजीज। एनवायरमेंटल कॉजेस क्या होते हैं, नॉन लिविंग कॉजेस क्या होते हैं, लिविंग कॉजेस क्या होते हैं एक डिजीज का, उसको जानने के लिए हम फाइटोपैथोलॉजी का पढ़ाई करते हैं। टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, किस हिसाब से, किस मेथड से डिजीज डेवलप कर रहा है प्लांट में, किस हिसाब से पैथोजन डेवलप कर रहा है इनसाइड ए प्लांट, दैट विल नो बाय स्टडिंग दिस फाइटोपैथोलॉजी। देन टू नो इंटरेक्शन बिटवीन द प्लांट एंड पैथोजन, कैसे एक प्लांट और पैथोजन आपस में इंटरेक्ट करके डिजीज को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर कैसे हम उसको रोक सकते हैं, उसका इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन, पैथोजन मीन्स विच कॉज डिजीज, उसका उसके बारे में हम फाइटोपैथोलॉजी पढ़ के जान पाते हैं। देन what are the another objective? To develop the method of controlling the disease, how to control the disease, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, and to reduce losses, हाउ टू चेक द लॉसेस ऑफ प्लांट डिजीज, कैसे हम प्लांट डिजीज को रोक सकते हैं, उसका जो सब लॉस हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, दैट विल नो बाय द स्टडिंग फाइटोपैथोलॉजी। तो इतना था फाइटोपैथोलॉजी का ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम देखते हैं कुछ कॉमन टर्म्स, कॉमनली यूज टर्म्स एंड डेफिनेशंस इन फाइटोपैथोलॉजी। क्या क्या सब कॉमनली यूज टर्म्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, उसका मतलब हमको जानना बेहद ही जरूरी है, वरना फाइटोपैथोलॉजी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। पहला वर्ड हमारे सामने है पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या है? द लिविंग एंटिटी, हम लिविंग एंटिटी के जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। द लिविंग एंटिटी दैट कॉजेस प्लांट डिजीज इज कॉल्ड पैथोजन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजीज क्रिएट करता है, डिजीज करता है, उसको हम क्या कहेंगे? पैथोजन कहेंगे। द पैथोजन इज ए पैरासाइट which में भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और निमाटोड। ये पैथोजन को एक कोई भी एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट क्या है हम आगे डिस्कशन करेंगे, जो कि मे भी एक बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगाई या फिर निमाटोड भी एक हो सकता है। देन लेट्स सी पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या है? द ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव्स एट द कॉस्ट ऑफ होस्ट इज कॉल्ड ए पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म एक होस्ट सेल के अंदर रह रहे, एट द कॉस्ट ऑफ मतलब उसको नष्ट कर देता है, उसको मार देता है, उसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। मान लो दो ऑर्गेनिज्म आपस में रह रहे हैं, आपस में ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये और एक ऑर्गेनिज्म, ये दोनों आपस में रह रहे हैं, आपस में दे लिव टुगेदर। बट इफ वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड फ्रॉम अदर एंड अदर वन इज हार्म्ड, अगर ये बेनिफिट पा रहा है और इसका हार्म हो रहा है, तो इस ऑर्गेनिज्म को व्हिच कॉज हार्म एंड गेटिंग बेनिफिटेड, दिस इज कॉल्ड योर पैरासाइट। जब व्हेन इन एन एसोसिएशन, जब दो ऑर्गेनिज्म एक एसोसिएशन में रहते हैं एंड वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर वन इज हार्म्ड, देन दैट बेनिफिटेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। उसी तरह जब एक होस्ट सेल के ऊपर एक पैथोजन ग्रो करता है, तो उसको वो नष्ट कर देता है, मार देता है। दैट्स वाई द होस्ट सेल इज हार्म्ड एंड पैथोजन इज बेनिफिटेड, दैट्स वाई दैट पैथोजन इज कॉल्ड योर पैरासाइट।
ठीक है। देन आता है होस्ट सेल। होस्ट कैसे किसे कहते हैं? द सेल और ऑर्गेनिज्म अपॉन व्हिच न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल ऑफ पैरासाइट डिपेंड्स। जिस सेल के ऊपर एक पैथोजन का न्यूट्रिशन डिपेंड करता है, जिस सेल के ऊपर सर्वाइवल ऑफ पैथोजन डिपेंड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट सेल कहते हैं। देन आता है नेक्स्ट टर्म इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल कंडीशन दैट कॉज डिजीज इन प्लांट इज कॉल्ड इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजीज करता है, जो नॉन लिविंग एनवायरमेंटल कंडीशन डिजीज करने में मदद करता है, उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में जो ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी करता है, उसको क्या कहते हैं? इटियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि मैं अगर एक डिजीज, एक एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, एक डिजीज का नाम मैं लिख रहा हूँ, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक डिजीज का नाम है। इस डिजीज कौन से प्लांट में होता है? पोटैटो प्लांट में होता है। तो इधर पोटैटो प्लांट क्या हो गया? होस्ट सेल हो गया। ये पोटैटो प्लांट इधर होस्ट हो गया। ये डिजीज कौन करवाता है? एक फंगस करवाता है। उस फंगस का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप THR फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। सो ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, ये डिजीज करवाता है, इसलिए ये क्या हो गया? ये एक पैथोजन कहलाएगा। सो द पैथोजन ऑफ लेट ब्लाइट पोटैटो इज ए फंगस नेमली फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। बट दिस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस पैथोजन भी कहलाएगा, इसको हम और भी क्या कहेंगे? पैरासाइट भी कहेंगे। पैरासाइट भी कहेंगे। क्यों? बिकॉज द फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस अफेक्ट द पोटैटो प्लांट एंड किल्स द पोटैटो प्लांट। बिकॉज ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एक पोटैटो प्लांट को अफेक्ट करता है, उसको नष्ट भी कर देता है, इसीलिए हम उसको पैरासाइट भी कहेंगे। नॉट ओनली दिस इज कॉल्ड पैथोजन। इसको हम पैथोजन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये डिजीज करता है। इसको हम पैरासाइट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक सेल को नष्ट कर देता है। ठीक है। सो नॉट ओनली दिस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इज कॉल्ड पैथोजन, बट ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज पैरासाइट। तो अभी समझ में आ गया, आई होप कि ये समझ में आ गया। एक प्लांट है, जो प्लांट के ऊपर एक पैथोजन, एक डिजीज क्रिएटिंग एजेंट अफेक्ट करता है, उस प्लांट को कहते हैं होस्ट सेल। जो डिजीज करवाता है उसको कहते हैं पैथोजन। अगर उस डिजीज करने वाला उसको मार देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। ठीक है। और इटियोलॉजी लिखा है द स्टडी ऑफ लिविंग नॉन लिविंग। जैसे कि ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अगर ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के ऊपर हम स्टडी करते हैं, इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है, कैसे ग्रो करता है, कैसे डिजीज क्रिएट करता है, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, स्टडी अबाउट पैथोजन अगर हम करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? इटियोलॉजी कहेंगे। ठीक है। इतना बात आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे सामने है पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी का मतलब क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कॉज ए डिजीज। एक डिजीज क्रिएटिंग एजेंट या फिर एक पैथोजन का जो कैपेसिटी होता है डिजीज करने का, उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिटी कहते हैं। जैसे कि इधर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस हमने एग्जांपल लिया था। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस डिजीज क्रिएट करता है, तो उसका जो कैपेसिटी है डिजीज करवाने का, द कैपेसिटी इज कॉल्ड पैथोजेनेसिटी। ओके। देन नेक्स्ट रिलेटेड टर्म आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होता है? इट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। जिस प्रोसेस में डिजीज डेवलप करता है, जिस मैकेनिज्म में डिजीज डेवलप करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस कहते हैं। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस लाइक इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है? पहले जब होस्ट सेल के ऊपर पैथोजन ने अफेक्ट किया, उसको हम कहेंगे इन्फेक्ट करना, इन्फेक्ट कर दिया। उसके बाद कोलोनाइजेशन ऑफ द होस्ट बाय द पैथोजन, उसको उसके अंदर वो डेवलप करने लगा, तो उसको कोलोनाइजेशन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे सामने इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हम किसे कहते हैं? व्हेन द पैथोजन गेट्स एस्टेब्लिश्ड इन होस्ट सेल। जब एक पैथोजन होस्ट सेल के अंदर एस्टेब्लिश हो जाए, उसका उसके अंदर पूरा कंप्लीटली ग्रो करना शुरू करे, तो उसका हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शन कहेंगे। ठीक है। देन इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का मतलब क्या है? इट इज द पोर्शन और पार्ट ऑफ ए पैथोजन व्हिच हैव द कैपेसिटी टू इन्फेक्ट ए होस्ट इज कॉल्ड इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का मतलब क्या? मान लो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का भी एक स्ट्रक्चर होगा। ये फंगस है, मान लो ये उसका हाइपे है, ये उसका माइसिलम जो भी। तो ये कंप्लीट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये नहीं डिजीज क्रिएट नहीं करता। मान लो उसका ये स्पोर है, तो ये स्पोर डिजीज क्रिएट करता है, तो इस स्पोर को हम क्या कहेंगे? इनोक्यूलम कहेंगे। जैसे कि एक वायरस है, वायरस का ये प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन कवरिंग, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पार्ट। हमको पता है वायरस का सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पार्ट ही इन्फेक्ट करता है, तो सिर्फ दिस न्यूक्लिक एसिड पार्ट ऑफ द वायरस इज कॉल्ड योर इनोक्यूलम, कि बिकॉज दिस ओनली दिस न्यूक्लिक एसिड पार्ट create disease, this nucleic acid part only cause a disease. So the part or portion of the animal or the organism which create a disease, which cause a disease is called inoculum. एक पूरा ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहेंगे, लेकिन पैथोजन का जिस हिस्सा डिजीज क्रिएट करने में मदद करता है, उसको हम इनोक्यूलम कहेंगे। जैसे कि ये पूरा
फंगस को हम पैथोजन कहेंगे, लेकिन उसका जो हिस्सा डिजीज क्रिएट करता है उसका हम इनोक्यूलम कहेंगे। तो ये बात समझना आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट टर्म आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब क्या है? द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन पीरियड। द इंटरवल, या फिर इसको तुम द टाइम इंटरवल भी लिख सकते हो। द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के बाद एक होस्ट सेल को एक पैथोजन अफेक्ट करने के बाद और सिम्टम्स अपियर करने तक जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, 1 दिन 2 दिन 10 घंटा 15 घंटा 5 मिनट 10 मिनट, जो भी टाइम इंटरवल रहता है उसका हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मान लो आज एक पैथोजन ने अफेक्ट किया है होस्ट सेल को, 10 दिन बाद हमको उसका सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, तो ये जो 10 दिन का टाइम ड्यूरेशन रहा उसको हम क्या कहेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। ठीक है, आई होप कि ये भी समझ में आ गया इंक्यूबेशन पीरियड। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे सामने सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब क्या है? द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ ए डिजीज आर कॉल्ड सिम्टम्स। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। व्हाट आर द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स आर शोन बाय ए प्लांट और बाय ए होस्ट सेल आफ्टर इट गेट इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड होने के बाद क्या क्या सब एक्सटर्नल कैरेक्टर दिखाता है एक होस्ट सेल, उसको हम क्या कहते हैं? सिम्टम्स कहते हैं। मान लो पहले इसका लीफ बहुत ही फ्रेशली ग्रो करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका लीफ कर्ली होने लगा, तो ये कर्ली को हम सिम्टम्स कहेंगे। एक्सटर्नल कैरेक्टर है, इन्फेक्शन होने के बाद जो सब एक्सटर्नल कैरेक्टर दिखाता है एक होस्ट सेल, उसको हम सिम्टम्स कहते हैं। जैसे कि लिखा है सिम्टम्स आर में भी मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स फिजिकली जो कैरेक्टर को हम देख के बता सकते हैं, फिजिकली सो उनको हम मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं। एनाटोमिकल मतलब जिसको हम एनाटोमी करके क्रॉस सेक्शन लेके देखते हैं उसको एनाटोमिकल कैरेक्टर कहते हैं। और फिजियोलॉजिकल जो फंक्शनल होते हैं, जो अगर उसका फंक्शन में डिफेक्ट कर रहा है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, तो उसका फिजियोलॉजिकल मतलब उसका फंक्शनली अगर अफेक्ट कर रहा है तो दिस सिम्टम्स को फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 11 में लिखा है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म और ए पार्ट ऑफ इट विच इज इन्फेक्टेड बाय अ पैथोजन इज कॉल्ड अ सस्पेक्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिस हिस्सा या फिर वो कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन से इन्फेक्टेड है उसको हम क्या कहते हैं? सस्पेक्ट। ये कंप्लीटली इक्वल टू होस्ट सेल है। मान लो ये पूरा प्लांट था, ये पोटैटो प्लांट था, ये पोटैटो प्लांट को हम क्या कहते थे? होस्ट। दिस होस्ट इज नथिंग कॉल्ड अ सस्पेक्ट। एक चीज़ जो जिसका हम होस्ट कहते हैं, जिसके ऊपर पैथोजन ग्रो करता है, उसका हम सस्पेक्ट भी कह सकते हैं। नहीं तो उसका एक हिस्सा, मान लो पोटैटो प्लांट का लीफ अफेक्ट हुआ, तो इस लीफ को हम क्या कहेंगे? सस्पेक्ट कहेंगे। उसका कंप्लीट प्लांट को हम क्या कहते थे? होस्ट कहते थे। होस्ट का जिस हिस्सा डिजीजेटेड हो रहा है उसका हम क्या कहेंगे? सस्पेक्ट कहेंगे। ठीक है, द पार्ट ऑफ द पार्ट विच गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन दैट इज कॉल्ड सस्पेक्ट। जो हिस्सा डिजीजेटेड होता है उसको हम सस्पेक्ट कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है सस्पेक्टिबिलिटी। सस्पेक्टिबिलिटी क्या है? द सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द सस्पेक्ट और होस्ट प्लांट दैट अलाउज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक होस्ट या फिर सस्पेक्ट का जो जो कैरेक्टर पैथोजन को ग्रो करने में मदद करता है, मददगार साबित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सस्पेक्टिबिलिटी। द कैरेक्टर्स विच अलाउज द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन इनसाइड होस्ट सेल दैट इज कॉल्ड सस्पेक्टिबिलिटी। मान लो ये एक लीफ है, इसके ऊपर एक पैथोजन ने अफेक्ट किया, तो इस लीफ का जो जो कैरेक्टर पैथोजन को ग्रो करने में मददगार होता है, विच द कैरेक्टर ऑफ द लीफ or the character of suspect or host cell which helps the development of the pathogen, those are called suspectibility. Okay, then resistance means opposite. The qualities of the suspect or host that resist the growth of the pathogen or opposes the growth of pathogen. जो इस लीफ का जो जो सब कैरेक्टर एक पैथोजन को ग्रो करने में अपोज करता है, रोकता है, उसको ग्रो करने नहीं देता है, वो सब कैरेक्टर्स का कलेक्टिवनेस को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। जो सब कैरेक्टर एक पैथोजन को ग्रो करने में अटकाता है, रोकता है, उसका हम रेजिस्टेंस कहेंगे। और जो सब कैरेक्टर उसको पैथोजन को ग्रो करने में मददगार होता है उसका हम सस्पेक्टिबिलिटी कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये वीडियो मददगार हुआ होगा। इतना ही है, इतना ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस पैथोलॉजी फाइटोपैथोलॉजी चैप्टर में, जिसको आपको सबको समझ के रखना चाहिए, तभी जाकर आगे का पढ़ाई आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो सबके लिए मददगार हुआ होगा। हिंदी में भी मैंने डिस्क्राइब किया ताकि थोड़ा और भी आसान हो समझने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।